और उधर ग्वालियर में खराब सड़कों पर भड़की बीजेपी पार्षद, कहा सड़कें नहीं बनी तो अपना खून तक बहा दूंगी। वार्ड 58 में टूटी सड़कों से लोग परेशान हैं और उसी के बाद बीजेपी पार्षद का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर सड़कों का निर्माण नहीं हुआ तो मैं अपना खून बहाने के लिए भी तैयार हूं। तो शिकायतों के बाद भी मरम्मत कार्य नहीं हुआ। यही वजह है कि अब पार्षद इतनी भड़क गई कि उन्होंने ये चेतावनी दे दी। नगर सरकार को सख्त चेतावनी देते हुए पार्षद को देखा गया। तो खराब सड़कें जिनकी शिकायतें लगातार रहवासी कर रहे हैं और नगर सरकार को अब सख्त चेतावनी दी है नगर पार्षद ने। कितने एक्सीडेंट, लगातार एक्सीडेंट बने हुए हैं, लगातार जनता का खून बह रहा है, कब तक सहूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ, 15 दिन के अंदर यहाँ पे व्यवस्थित पैचवर्क नहीं किया गया जहाँ जहाँ जर्जर एरिया है। अब जनता का खून बह रहा है। 15 दिन बाद अपने नगर निगम मुख्यालय के सामने मैं अपना खून बहाऊंगी। जनता यहाँ पे परेशान हो रही। कितने एक्सीडेंट, लगातार एक्सीडेंट बने हुए हैं, लगातार जनता का खून बह रहा है, कब तक सहूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ, 15 दिन के अंदर यहाँ पे व्यवस्थित पैचवर्क नहीं किया गया जहाँ जहाँ जर्जर एरिया है। अब जनता का खून बह रहा है। 15 दिन बाद अपने नगर निगम। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी उमेश पाराशर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उमेश, जिस तरह की चेतावनी पार्षद दे रही हैं उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता कितनी परेशान थी और तमाम शिकायतें सुनकर पार्षद कितनी परेशान हो गई कि उन्हें इस तरह की चेतावनी देनी पड़ी। स्वांगी, लगातार बंसल न्यूज़ भी खराब सड़कों को लेकर लगातार खबर दिखा रहा है और अब जो है ये जो खबर है वो अब सामने भी आने लगी है और इसका असर भी अब दिखने लगा है और अब लोगों के साथ जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं बसंत विहार में। जिस सड़क का जिक्र पार्षद जी कर रही थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी तक जनता का है और अब 15 दिन का जो अल्टीमेटम नगर सरकार को दिया है और उसके बाद वो खुद नगर जो है नगर निगम का जो कार्यालय वहां पहुंचेंगी और अपना खून बहाएंगी। देखिए ये वही सड़क है। पहले कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। कब से निकल रहे हैं आप? कितनी खराब सड़क है, क्या कहेंगे? मेरे को 3-4 साल हो गए निकलते निकलते। ऐसी सड़क है, बहुत बेकार है सर। कितनी परेशानी पड़? बहुत परेशानी हो रही है। टमटम पलट भी जाती है कभी कभार, गाड़ी घोड़ा के आगे दुर्घटनाएं भी हो गई? बहुत हो गई हैं सर। तो देखिए स्वांगी, ये वही बसंत विहार की सड़कें हैं और इस समय हम वहीं मौजूद हैं और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन इनको परेशानी भी हो रही है। क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा परेशानी है सर जी। बिल्कुल प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है मेरी, इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए। इतनी परेशानी आती है गाड़ी चलाने में, वाहन चलाने में, टूट फूट होती है, बहुत समस्या है सर जी। आपकी पार्षद ने भी आवाज़ उठाई है, पार्षद कह रही है जी कि बनवाएं। अब वो लोग तो कहते हैं चले जाते हैं, उनका क्या है, गाड़ी वाहन चलो, वाहन वालों को परेशानी हो रही है, ये समस्या बहुत है। तो देखिए स्वांगी, ये वही सड़क है और इस समय हम मौजूद हैं और यही जो पार्षद हैं वो खड़ी थी और उन्होंने नगर सरकार को और नगर निगम के जो कमिश्नर हैं उनको अल्टीमेटम 15 दिन का दिया है। अगर 15 दिन में ये सड़कों का जो पेच वर्क है वो नहीं किया गया तो यहाँ पर जो नगर निगम कार्यालय है वहाँ वो पहुंचेंगी और अपना खून बहाएंगी। तो कहा जा सकता है कि अब लोगों की परेशानी के बाद जनप्रतिनिधि भी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और अब वह नगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो पार्षद हैं वो कई बार जो सुर्खियों में रही हैं, इससे पहले वो नशाबंदी को लेकर लगातार आवाज उठाती रही हैं और अब सड़कों के मुद्दे को लेकर वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। और हाल देख पा रहे हैं 15 दिन उमेश, जिस तरह की सड़कें हैं इस पर इस तरह का गुस्सा जायज है क्योंकि लोगों को जिस तरह से परेशानी हो रही है। अभी एक ऑटो चालक भी कह रहे थे कि हमें सबसे ज्यादा परेशानी है जिस तरह के हालात वहां बने हैं। निश्चित तौर पर अब इसका समाधान सरकार को ढूंढना ही होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार एक्सीडेंट बने हुए हैं, लगातार जनता का खून बह रहा है, कब तक सहूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ, 15 दिन के अंदर यहाँ पे व्यवस्थित पैचवर्क नहीं किया गया जहाँ जहाँ जर्जर एरिया है। अब जनता का खून बह रहा है। 15 दिन बाद अपने नगर निगम